इंदौर का मशहूर सराफा चौपाटी एक बार फिर विवादों में है। सोना व्यापारी एसोसिएशन और नगर निगम के बीच अब भी मतभेद बने हुए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि चौपाटी पर दुकानें सीमित की जाएं ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और सुव्यवस्था बनी रहे। इंदौर के सराफा क्षेत्र में चौपाटी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोना व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि यहां कम से कम 40 दुकानों तक ही चौपाटी सीमित रहनी चाहिए। दिवाली के बाद इस मुद्दे पर अपर आयुक्त और सराफा एसोसिएशन के बीच बैठक भी हुई, जिसमें तय किया गया कि अतिरिक्त दुकानों को हटाया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय आगामी बैठक के बाद ही लिया जाएगा। वहीं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि हम चाहते हैं कि सराफा क्षेत्र से चौपाटी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। यहाँ इतनी भीड़ और दुकानें हैं कि रात के समय लोगों को चलने की भी जगह नहीं मिलती। अगर किसी दुकान में आग लग जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान संभव है। महापौर साहब के साथ तो नहीं हुई थी, हम अपर आयुक्त के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि सराफे में एक चाइनीज फूड और जो फास्ट फूड की दुकान है वो पूरी तरह से हट जाएगी। कुल मिला के उनकी मंशा ये है कि कम से कम 60-70 दुकानें होना चाहिए। हमारी थी कि 40-50 दुकानें रहे, तो वो बोले कि हमसे कि हम सर्वे करेंगे 1-2 दिन में, उसके बाद पश्चात एक मीटिंग बुला के इनको सबको पुलिस प्रशासन और हमारे सहयोग से उनको पूरी तरह से यहाँ से सराफे से हटा देंगे और विकल्प के तौर पे उनको कोई दूसरी जगह देखी जाएगी। तो इस सब्जेक्ट पे अच्छी खासी चर्चा हुई। उसमें चौपाटी के सदस्य भी थे और हमारे एसोसिएशन के 2 सदस्य थे। कुल मिला के डिसीजन यही रहा, निर्णय यह है कि चौपाटी को यहाँ से हटाना बेहतर है और उनकी यही मंशा है और उनकी इच्छा है। उनको एक इच्छा है, उनकी एक सोच भी है। हमारी सोच है कि उत्तराखंड में जो जिस तरह से चौपाटी पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है और ये एक फायर की जो समस्या है, खास करके आगजनी की समस्या उनके लिए चिंता का विषय है। कल से कोई हादसा हो जाता तो इंदौर शहर नहीं, पूरा शहर मध्य प्रदेश शर्मसार हो जाएगा। उनका ये कहना है, हमने भी यही कहा। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि भविष्य में चौपाटी यहाँ से सराफे में पूरी तरह से हट जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनकी जो वो ठीक है प्राचीन दुकानें, पुरातत्व दुकानें होना चाहिए, तो उसमें क्या 15-20 दुकानें हैं, तो उस हिसाब से कभी वो दुकान ही लगेगी तो कुल मिला के 10-15 दुकानों से पूरा सराफा चौपाटी बाजार ही खत्म हो जाएगा। सराफे में आने में लोग कतराएंगे और जो दूसरी जगह विकल्प के तौर पे वो कह रहे थे कि कहीं देखेंगे, तो वहाँ हिस्ट्री तो हो जाती है दुकानें, तो वहाँ पे अच्छा खासा माहौल भी बन जाएगा। उन्होंने हमें बताया कि कुछ ऐसी जगह देखी जहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारी तो यही मंशा है कि सराफा बाजार से चौपाटी पूरी तरह से हट जाए तो बहुत ही अच्छा है। यदि सीमित दायरे में रहती है तो भी हमारे लिए कोई इतराज नहीं है। हमें कोई मंशा नहीं किसी की रोजी रोटी में मार लात मारने की। हमारी यही इच्छा है कि जो यहाँ पे कंजेस्टेड है और जो बाजार में जो भीड़ भाड़ रहती है, सकड़ा बाजार है, कल से कोई हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये समझ के परे है। तो कुल मिला के हमारी यही मंशा है कि सराफे से चौपाटी हट जाए। वैसे महापौर जी ने भी आश्वासन दिया था कि मैं बैठक करूंगा, इस पर चर्चा करेंगे। उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी। देखिए महापौर साहब ने बोला जरूर था, पर उन्होंने निर्देश अपर आयुक्त को दिए हुए हैं और अपर आयुक्त इस घटना जो हमारी फाइल है चौपाटी के सब्जेक्ट की, वो पूरी तरह वही देख रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि 40-50 दुकानें होना चाहिए। तो 40-50 दुकानें भी होती तो सराफा बाजार में जो न्यूसेंस है, जो कि असामाजिक तत्वों का या भीड़ भाड़ में जो गतिविधियाँ चलती है, उनका ये कहना है कि गैस सिलेंडर पका के लेके आओ, कोई भी व्यंजन है घर से पका के लाओ या गर्म करके लाओ या इंडिकेशन में दे करे या गैस का काम ना करे। उनकी यही इच्छा थी और हमने भी उनको शिफ्ट की बात से सहमत हुए। कुल मिला के यही लगा कि सराफा की जो चौपाटी है उनकी हटाने की मंशा जरूर है, पर कुछ कारणों से वो दबाव में है या क्या है ये नहीं समझ के बाहर है। पर ऐसा लगता है कि सराफा की चौपाटी हट जाएगी, भले 6 महीने 8 महीने बाद,
पर हट जरूर जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।